हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है सभी का अड्डा 247 में गाइस। तो सुबह सवेरे आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट लेके आए हो। मेरा नाम है विनीत सिंह एंड स्वागत है सभी का अड्डा 247 में गाइस। तो इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं आज के कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे देखिए आज हम लोग डीआईडीओ और यहाँ पे एसएससी जेईई दोनों के लिए आपका अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्या, नोडल एनालिसिस है ना। नेटवर्क थ्योरी में अगर आपने यहाँ पे नोडल लगा दिया ना, नोडल लगा दिया, अगर मैं आपने मतलब नोडल सीख लिया, आप ये मान लीजिए कि कोई भी एग्जाम हो, आप किसी भी एग्जाम में यहाँ पे 4 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करके चले ही चलेंगे कि 4 क्वेश्चन आएंगे। एंड नेटवर्क का अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन फंस जाता है, नेटवर्क में नोडल सीख लीजिएगा, आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो है वहीं पे धड़ाम हो जाते हैं ना। तो बहुत ही मतलब बेस है एक तरीके से सारे सर्किट्स को सॉल्व करने का। चलिए, एंड आई प्रॉमिस कि आज के बाद कभी भी आपको नोडल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे जिस तरीके से आपने देखा है कि जो हमारी हीट है, हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, हाई बॉडी से लो बॉडी की तरफ फ्लो होती है ना, यानी कि हाई हाई पॉइंट से लो की तरफ फ्लो होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक क्या ले लिया आपका, ये कोई भी यहाँ पे कंडक्टर ले लिया, इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है ना। तो अब यहाँ पे जिसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे आपके, हाई पोटेंशियल से कहाँ पे फ्लो होते हैं, हमारे लो पोटेंशियल की तरफ में फ्लो होते हैं ना, लो पोटेंशियल की तरफ। तो यहाँ पे आपका करंट क्या होता है, नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आई की वैल्यू क्या होती है, आई इज इक्वल टू नथिंग बट क्यू अपॉन टी होता है। तो अब यहाँ पे देखिए करंट आई का जो वैल्यू होगा, करंट आई की क्या वैल्यू होगी यहाँ से, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो लेट इट भी कुछ भी रेजिस्टेंस ले लीजिए, 3 ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिए, तो करंट आई का जो वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, एच पी माइनस एल पी, यानी कि 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय द 3। तो कितना आ गया हमारा, अच्छा चलो यहाँ पे 2 ले लो, थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने कितने ले लिए, 2 ओम ले लिया, ठीक है। सो इट इज़ योर 2 ओम। तो यहाँ पे 2 ओम रख दीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 एम्पियर आया है ना। अब देखिए यहाँ पे 1 एम्पियर आ गया हमारा, ठीक है। अब आपने क्या किया कि सर एक काम करो, यहाँ से ये जो हमारा पॉइंट है ना सर, इसको एक काम करो, इस तरीके से करो कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है सर, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे निकालिए ना, जो आपका 3 है और ये 5 है, यहाँ पे कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो अब आपने कहा कि सर करंट इस साइड निकालिए, तो यहाँ पे करंट क्या होगा आपका, नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू यू मैंने यहाँ पे किया 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, करंट की वैल्यू कितनी आ गई, -1 एम्पियर आ गई। तो यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे जो माइनस सिंबल है क्या बता रहा है कि जो एक्चुअल में सर्किट है ना, जो सर्किट आपका फिजिकल सर्किट है, जिस फिजिकल सर्किट में आपने यहाँ पे कनेक्शंस जो बना रखे हैं ना, एक्चुअल में वहाँ पे जो डायरेक्शन होगी करंट की वो क्या होगी, वट एवर द डायरेक्शन अज्यूम्ड बाय यू, आप जो भी डायरेक्शन यहाँ पे करंट की अज्यूम कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या होना है, हमारा फ्लो होना है। तो यहाँ पे माइनस साइन हमारा यही बता रहा है। इट मीन्स दैट यहाँ पे भी करंट ही आपका चीख चीख के कह रहा है कि नहीं, करंट आपका लो पोटेंशियल पे हाई पे नहीं जाएगा, करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इतनी छोटी सी बात कक्षा 12 में भी पढ़ी होगी आपने ना, हमेशा से जानते होंगे, बट मुझे यहाँ पे इसकी जरूरत थी तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सिखाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लगाना है, नोडल लगाना है ना। तो नोडल के लिए यहाँ पे देखिए कुछ एक की पॉइंट है हमारे। तो सबसे पहले ये जो की पॉइंट है इसको देखिए। तो यहाँ पे जो की पॉइंट है ये हमारे क्या होंगे, बस इनको ध्यान में रखिएगा हमेशा। तो की पॉइंट में सबसे पहले आपको हमेशा क्या याद रखना है यहाँ पे, है ना, सबसे पहले आपको नोड चूज करना है ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले जो अननोन नोड देखने हैं नेटवर्क में, ये देखने हैं ना, अननोन नोड कौन से होंगे। तो अननोन नोड आपका वो नोड होगा जहाँ का वोल्टेज आपको नहीं पता है ना, उसको आप हमेशा कह लेंगे अननोन नोड। उसके बाद में क्या करेंगे आप, टेक अ रेफरेंस नोड है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, टेक अ रेफरेंस नोड, रेफरेंस लीजिएगा। और रेफरेंस नोड ऐसा नोड होगा जहाँ का वोल्टेज हमेशा कितना होगा, 0 होगा आपका, ठीक है। बस ये जो आपको अजम्पशन है ये आपको लेके चलना था। यहाँ पे एक और जो की पॉइंट है ये मैं अभी आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को एक सर्किट कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक कोई छोटा सा सर्किट लिया सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे ये जो सर्किट है मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सर्किट लिया हमने और यहाँ पे क्या लगाना है, आपको नोडल लगाना है। अब देखिए यहाँ पे जो नोडल जो हमारा है कहता क्या है, सो लेट इट बी, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, R3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नोडल लगाना है एंड बाय नोडल यहाँ का जो वोल्टेज है इस वाले नोड का, ये जो वोल्टेज है वो क्या करना है, आपने निकालना है यहाँ पे। सो लेट इट बी, ये जो वोल्टेज है क्या मान लिया मैंने, Vx मान लिया। तो वो बिफोर प्रोसीडिंग, जो नोडल होता है हमारा, नोडल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या होता है हमारा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ KCL प्लस ओम्स लॉ, है ना। किसका कॉम्बिनेशन होता है, KCL प्लस ओम्स लॉ का कॉम्बिनेशन होता है हमारा। यानी कि फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या लगाना है, KCL, देन क्या लगाना है, ओम्स लॉ लगाना है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा, तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, यहाँ पे रेफरेंस नोड आपको लेना है, या फिर आप अननोन नोड भी देख सकते हो। तो आपने देखा कि इसका वोल्टेज नहीं पता, इसका वोल्टेज नहीं पता, आपने कहा कि सर इसको मैंने क्या ले लिया, रेफरेंस नोड ले, सॉरी अननोन नोड ले लिया। आप बोलोगे सर एक और दो अलग अलग नोड नहीं, नहीं बाबा, इस पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट का वोल्टेज कैसा होगा, सेम वोल्टेज होगा ना। तो एक ही अननोन नोड है अपने पास में, इस नोड का वोल्टेज हमें पता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए, इन सबको कहाँ पे ले सकते हैं, रेफरेंस नोड पे, जहाँ का वोल्टेज हमेशा क्या होगा, 0 होगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें वोल्टेज जो है कहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना। अब यहाँ पे अगेन इसका जो की पॉइंट होगा ना, इस की पॉइंट को आपको अगेन ध्यान में रखना है, बस इतना कर लीजिए ना। उसके बाद में यहाँ पे आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, है ना। देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो करंट है, हमेशा करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हमारा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हमारा करंट फ्लो होता है ना। अब आपने यहाँ पे नोड एक्स है ना, तो यहाँ पे जो नोड है हमारा, इस नोड पे आपने क्या माना है, वोल्टेज Vx माना है ना। तो इसको अज्यूम करके चलना है कि आवर नोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन द अदर नोड वोल्टेज। अगेन आई एम रिपीटिंग, आवर नोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन द अदर नोड वोल्टेज, यानी कि जो आपने नोड वोल्टेज माना उसकी वैल्यू सर्किट में जितने भी नोड वोल्टेज, मतलब जितने भी आपके अलग अलग वोल्टेज दे रखे हैं, उन सबसे वैल्यू ज्यादा होगी। और करंट कहां से कहां फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो होगा कि नहीं होगा। अब एक्चुअल में ये जो Vx है ये कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, व्हाटएवर, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, अज्यूम करके चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या अज्यूम करके चलेंगे कि जो हमारा Vx है, हमारा Vx इज ग्रेटर देन द अदर वोल्टेज, है ना, बस अदर वोल्टेजेस, ठीक है, जितने भी हमारे वोल्टेजेस हैं यहाँ पे उनसे क्या है, हमारा ग्रेटर देन है। और करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अब यहाँ पे देखिए एक करंट ये मिल गया, एक करंट ये गया, एक करंट ये गया। अब यहाँ पे नोडल क्या कहता है, केसीएल प्लस ओम्स लॉ, तो केसीएल लगा दीजिए यहाँ पे। तो केसीएल लगाएंगे यहाँ पे, सो लेट इट बी, ये करंट हमारा I1, ये करंट ले लो आप यहाँ पे I3, और ये करंट I2। तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। ये क्या लग गया हमारा, केसीएल लग गया। बस ओम्स लॉ से यहाँ से इसकी वैल्यू लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा, HP माइनस LP, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे करंट I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, सो Vx माइनस V डिवाइडेड बाय द R1। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे डायरेक्टली आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पे कोई और वोल्टेज तो दे नहीं रखा है ना। रेफरेंस की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी क्या ले रखा है आपने, 0 ले रखा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा Vx बाय R2, और ये कितना आ जाएगा हमारा Vx बाय R3। जी हाँ दोस्तों, लग गया आपका वोल्टेज, इक्वल कर दी यहाँ पे, इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करके क्या कीजिएगा, आंसर आ जाएगा हमारा। अब आप कहेंगे सर एक कोई अच्छा सा एग्जांपल हो जाए तो काम बन जाए। ऑफ कोर्स यार, क्यों नहीं होगा। यहाँ पे चलो देखो एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ से बिल्कुल आपका क्रिस्टल क्लियर होगा। तो ये देखिए आपको कोई वोल्टेज यहाँ पे दे रखा है, सो इट इज़ योर 10 वोल्ट का यहाँ पे कोई सोर्स दे रखा है, और ये क्या है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और ये रहा हमारा रेजिस्टेंस। एंड यहाँ पे देखिएगा ये कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, और यहाँ पे कोई आपका एक करंट सोर्स यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से हमें जो नोडल है यहाँ पे लगाना है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो नोड वोल्टेज है Vx, ये आपको निकालना है। ये कितना दे रखा है, 2 ओम, और ये 2 ओम, यहाँ पे इसको भी 2 ओम ले लो, है ना। और यहाँ पे जो हमारा करंट है कितना हो रहा है, 4 एम्पियर का जो करंट हमारा आ रहा है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या देखा, अननोन नोड आपको देखना है ना। तो अननोन नोड आपने देखा, कहाँ पे देखा, ये वाला अननोन नोड देखा। तो यहाँ पे आपने फट से क्या लगा दिया, यहाँ पे जो वोल्टेज आपका है, यहाँ पे वोल्टेज Vx आपने मान लिया, ठीक है, अननोन नोड पे, है ना। अब आपको यहाँ पे क्या लगाना है, नोडल। नोडल क्या होता है आपका, KCL प्लस ओम्स लॉ। अब यहाँ पे इसका जो की पॉइंट है, मैंने क्या सिखाया था कि जो भी आवर नोड वोल्टेज, मतलब जो भी आपने वोल्टेज अज्यूम किया है ना, आवर नोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन द अदर नोड वोल्टेज। इस चीज को ध्यान रखिए। इन प्रैक्टिस ये हो सकता है कम या ज्यादा, अभी आपके सामने आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे सर्किट को सॉल्व करने के लिए सिर्फ अज्यूम करके चलना है ना। तो अब देखिए हमारे पास में ये वाला करंट हो गया, ये वाला करंट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से ये वाला करंट हमारा क्या आ जाएगा, सो Vx माइनस 10, है ना, Vx माइनस 10 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 2, एंड ये कितना आ गया हमारा, सो इट इज योर Vx बाय 2
और ये वाला करंट हमारा, अब यहाँ पे देखिए ना, ये करंट आपको डायरेक्टली गिवन है ना, ये करंट आपको डायरेक्टली गिवन है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला 4 एम्पियर हमारा क्या कर रहा है, नोड की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो या फिर इसको छोड़ दीजिएगा, आप हमेशा याद रखिए जो नोड की तरफ इनकमिंग करंट है उसको हमेशा किस में लेना है, केसीएल में। जैसा बताया था ना, केसीएल में जो इनकमिंग करंट है उसको माइनस में, आउटगोइंग है उसको पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, -4 आ गया। इसका जो क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। बस यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो जैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। तो एलसीएम हमारा 2 आ गया। तो यहाँ पे ये कितना आ गया हमारा, Vx माइनस 10, और ये कितना आ गया हमारा Vx, और ये कितना हो गया हमारा -8 हो गया हमारा। इसका जो कितना हो गया, 0 हो गया हमारा। तो ये कितना हो गया हमारा 2Vx, और ये कितना हो गया हमारा 18। तो यहाँ पे जो Vx की वैल्यू है ये कितनी आ गई हमारे पास में, 9 वोल्ट। वंस यू डिटरमाइन Vx, है ना, जैसे ही आपने यहाँ पे Vx निकाला, इसके बाद आप यहाँ से किसी भी पैरामीटर को आप चाहे तो यहाँ पे आसानी से जो है आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, इस ब्रांच में आपको करंट कैलकुलेट करना हो, पावर कैलकुलेट करना हो, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो देखा, मैंने कहा था ना कि आज के बाद कभी आपको नोडल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो एक बार कमेंट कर देना, एक और दूसरा वीडियो लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे आई थॉट अब कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट क्या है, जब भी यहाँ पे बस आप जो भी नोड वोल्टेज अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करके चलना, अवर वोल्टेज इज ग्रेटर देन द अदर वोल्टेज। एक्चुअल में देखिए यहाँ पे क्या ये इससे ज्यादा आया, नहीं ना, एक्चुअल में यहाँ से क्या है, इससे कम ही आया है ना। तो बस यहाँ पे अंतर क्या हो जाएगा कि ये जो आपने करंट की डायरेक्शन यहाँ पे अज्यूम कर रखी है आपकी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी। बट यहाँ पे हमें कोई मतलब ही नहीं था, हम तो सिर्फ यहाँ पे वोल्टेज को निकालने के लिए, यानी कि नोड को सॉल्व करने के लिए तो निकाल रहे थे, दैट्स इट। उसके बाद में आपका जो है अकॉर्डिंग टू यहाँ पे आप जो भी चीज़ है वो निकाल सकते हैं। करंट कहाँ फ्लो होगा आपको, ऑलवेज HP टू LP। बस हमेशा ध्यान रखिए, ये जो हम यहाँ पे जो Vx की वैल्यू ग्रेटर देन मानते हैं किसके लिए, जस्ट अज्यूम करते हैं नोडल को सॉल्व करने के लिए। तो ये बस एक की पॉइंट है, इसको आप याद रख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस का गर्दा उड़ जाएगा। एंड DIDU एग्जाम हो गया, SSC JEE हो गया, हर एक एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन आना ही आना है, 2 से 3-4 क्वेश्चन तो आने ही आने पक्का, है ना। तो अगर देखिए इसी तरीके के आप जो कॉन्सेप्ट है ना पढ़ना चाहते हैं, नेटवर्क है ना, एवरीथिंग, सारे सब्जेक्ट के जो आपके टफ से टफ सब्जेक्ट अगर चाहते हैं कि वो आपके टिप पर हो गाइस, तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अड्डा 247 की साइट पे जाइए सबसे पहले, तो खुल जाए सिम फटाफट से, अड्डा 247 की साइट पे जाइए। यहाँ से भाई अड्डा 247 की साइट पे जाएंगे, यहाँ पे, अरे क्या ही खुल गया भाई, जस्ट वेट, अड्डा 247 की साइट पे जाइए यहाँ से, ओके। और अड्डा 247 की साइट पे जाएंगे, उसके बाद देखिए आपकी जो भी ब्रांच है, आप जिसमें भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, ऑल कोर्सेज में जाइएगा। अगर आप नॉन टेक की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ऐसे ही जाना है आपको। और गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम में जाइए, यहाँ पे आप देखिए अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच है आपकी तो यहाँ पे महापैक में जाएंगे, और DRDO वाली ब्रांच है तो इसमें DRDO में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे DRDO में आपको बताना चाहूँगा कि अभी अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फ्रेश बैच है और मैकेनिकल का फ्रेश बैच है, ये स्टार्ट हुआ हमारा 2.0, जो कि अभी आपका 26 तारीख से स्टार्ट होना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे ना, तो क्लिक करने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, और यहाँ पे व्यू ऑल में आपको जाना है, बिकॉज 11,500 रुपये पे नहीं करना है। अब गाइज यहाँ पे देखिए इंजीनियर्स अड्डा की तरफ से आपको कोड यहाँ पे एक यूज़ करना है, और ये कोड नेसेसरी है किसके लिए, फैकल्टी गाइडलाइन के लिए। यहाँ पे अगर आप इस कोड के अलावा कोई दूसरा कोड यूज़ करते हैं Y433, है ना, अगर इस कोड के अलावा कोई दूसरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको फैकल्टी गाइडलाइन बिल्कुल नहीं मिलेगा। अप्लाई करेंगे यहाँ पे, देखिए मात्र कितने का रहेगा आपका, मात्र 2600 रुपये का यहाँ पे रहेगा, और इसके अंदर CBT1 और CBT2 दोनों ही इंक्लूड होगा आपका, यानी कि टैग और नॉन टैग दोनों ही रहेगा हमारा। तो यहाँ पे मात्र कितने का, देखिए मात्र 2600 रुपये का। आपका कोड क्या यूज़ करना है इसके लिए, Y433 यूज़ करना है। आपका फैकल्टी गाइडलाइन आपको तभी मिलेगी जब इसको यूज़ करेंगे। अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो आप यहाँ पे देखिए इसमें इनरोल मत कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को इसी में इनरोल करना है ना, अपने ही ब्रांच जो DRDO को बैच है ना उसी में इनरोल करना है। अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है यहाँ पे, तो आपको देखिए किस में इनरोल करना है, यहाँ से महापैक में इनरोल करना है। महापैक में क्यों आप पूछेंगे, क्योंकि देखिए महापैक में आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे, है ना, SSC JEE भी मिल जाएगा आपको, DRDO भी मिल जाएगा, एवरीथिंग सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पे देखिए वैलिडिटी भी कितना मिलेगा, 1 साल, यानी कि डबल वैलिडिटी मिल जाएगा यहाँ पे, और टारगेटेड में आपको 6 महीने मिल रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे जो 14,000 रुपये ये प्राइस पे नहीं करना है। अगेन यहाँ पे देखिए इंजीनियर्स अड्डा की तरफ से कोड है आपका Y433, है ना।
आप जैसे इस कोड को यूज करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मात्र देखिए कितने का रहेगा, 3200 रुपए का। तो कितना मोर और लेस 500-600 रुपए का डिफरेंस आ रहा है ना। तो दोनों ही बैचेस आपको मिल जाएंगे ना, 500-600 रुपए की तो टेस्ट सीरीज ही आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे महापैक के अंदर आपको पूरा का पूरा जो रिकॉर्डेड क्लास है ना वो मिल जाता है आपको, और यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाती है, ई बुक्स मिल जाती है, और जो जितने भी इनकमिंग कोर्स है हमारे 1 साल के अंदर, ये सब के सब आपको यहाँ पे इंक्लूड रहेगा। तो बस ध्यान रहे यहाँ से कि फैकल्टी गाइडलाइन और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड क्या यूज करना है आपको, Y433। उसके बाद यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे और जो अपनी लॉगिन आईडी है आपकी या फिर जो मोबाइल है उससे लॉगिन करके सीधा परचेस करेंगे। उसके बाद आपके पास आपके मोबाइल नंबर पे या जो ईमेल आईडी है उस पर आपका ऑर्डर आईडी के साथ आपका जो लॉगिन पासवर्ड है वो आपको मिल जाएगा। ओके गाइस, तो इसी तरीके के कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो एक बार पेड बैचेस को जरूर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं तो यूट्यूब की जो फ्री क्लासेस है उसका एंजॉय करते रहिए। ओके गाइस, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।